आज हम बात करेंगे उस महापाप की जिसे पुराने धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अगर हम उन्हें पहले से ही जानकर उन गलतियों को करने से बचें तो हम उस महापाप से बच सकते हैं। हमें भूलकर भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। सारे प्राचीन शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलते हैं। ईश्वर की दृष्टि में अच्छे काम आपके होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्ञान की बातें और पुराणों के बारे में और अच्छे बुरे कर्मों के बारे में बताया जाए। गरुड़ पुराण और उपनिषद में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के बाद मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी सजाएं दी जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी को भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पराई स्त्री से जो पुरुष संबंध रखता है उसे लोहे की गर्म सलाखों पर लिटाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोगकर लकड़बग्गा या शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी के संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देना भी एक बड़ा पाप है जिसकी सजा कठोर है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने पाप और पुण्य किया जाए तो व्यक्ति पुण्य करने से पीछे नहीं हटता है और यह बात भी सत्य है कि पाप करने में भी कोई पीछे नहीं हटता है। जहाँ लोग पुण्य करते हैं तो वहीं लोग एक पाप भी कर देते हैं जो आपकी सभी पुण्य की फसल को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के पापों की सजा उस जन्म में भी अगले जन्म में भी सहनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ लोग बहुत बुरे हैं जो जिंदगी भर पाप कर्म में ही करते रहते हैं तो कहीं कुछ लोग अच्छे हैं जो किसी भी पाप के विषय में सोचते हैं, अच्छे कर्म भी करते रहते हैं। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए क्या है पाप, क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी थी तब भगवान कृष्ण ने सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दे दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगी चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुम्हें जन्म तो देखा है लेकिन तुम मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे। और भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा को भुगतना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है और जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा महापाप करता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपनी बच्चों का पालन पोषण करती है जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी पुरुष के रूप में हर दर्शन देती, कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में। इस संसार को नारी ही चलाती है। नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों को भोगता है और भोगी बनता है। वहीं श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा है जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है उसे जन्म में अगले जन्म में कई करोड़ों पुण्य हासिल होते हैं। वही जो लोग नारी की इज्जत से खेलते हैं उसके साथ गंदा काम करते हैं तो वहाँ वो पूरी मानवता पाप की भागीदार हो जाता है और समाज भी उसी काम व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसलिए संसार को सबसे बड़ा पाप कर्म नारी का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा करने से बचें, नारी की सदैव इज्जत करें।